अच्छा, शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाना बड़ा अच्छा माना जाता है और बहुत लोग शनि देवता से डर के शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाने जाते हैं। शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाने से शनि देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, पर एक और पुराणों की बात है कि जो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है, प्रणाम करता है और परिक्रमा करता है, उसके घर में स्थिर लक्ष्मी विराजमान रहती है। सदा लक्ष्मी मैया उसके घर में बैठी रहती है। क्यों बैठी रहती है? इसकी एक बड़ी प्यारी कथा है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो लक्ष्मी जी के बड़ी भाई बड़ी बहन भी हैं। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम क्या है? दरिद्रा, अलक्ष्मी, दोनों बहनें प्रकट हुई। तो अब बड़ी बहन का विवाह हो तब तो छोटी का हो, तो दरिद्रता को कोई लेना नहीं चाहता था, कोई उनसे ब्याह करना नहीं चाहता था। अब जब तक बड़ी बहन का ब्याह ना हो तो छोटी का कैसे हो? तो लक्ष्मी जी का विवाह रुका हुआ था। ऐसा पुराणों की कथा, वो समुद्र से प्रकट हुई, जयमाल हुई, वो अलग कथा है, ये अलग कथा है। अब कल्प भेद में अलग तरह अलग कथाएं हैं। तो जब विवाह में विलंब होता देखा तो जनकपुर के हमारे मिथिला के एक संत थे, वो मिथिला के संत ने कहा कि चलो हम लक्ष्मी जी से, वो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन से ब्याह कर लेते हैं ताकि भगवान के विवाह उत्सव के रास्ता खुले। तो वह महात्मा जो मिथिला के थे उन्होंने दरिद्रा से विवाह करना स्वीकार किया। अब जैसे ही उन्होंने अलक्ष्मी से विवाह किया तो वो घर में गई, वहां देखा कि यज्ञ की वेदी बनी है, नित्य संध्योपासना होता है, गौ की सेवा होती है, वेद पाठ होता है। उसने कहा ये सब बंद करो, क्योंकि ये सब जहां होता है वहां मैं रह नहीं सकती। जहां सवेरे लोग जल्दी जग जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, घर में पूजा पाठ होती है, यज्ञ हवन होता है, वहां मैं नहीं रह सकती। तो बोले यदि मुझे रखना है तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि घर में सकरा पड़ा रहे, गंदा पड़ा रहे, झूठा पड़ा रहे, तो मैं रहूंगी, तो मेरा अच्छा लगेगा। महात्मा ने कहा देवी ऐसा है कि अभी मेरे साथ चलो, घुमा के लाता हूं, बाद में करेंगे। ये पुराणों की कथा है। और महात्मा ले गए और उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर के उस देवी को बिठा दिया और कहा देवी जी तुम यहीं बैठना और मैं बाद में आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। और वो वहीं बैठ गई। महात्मा आए, अपने यज्ञ में लग गए, अपने साधन में लग गए और कहा अब यहीं बिराजो। अब वो थोड़ी दुखी रहती थी। तो भगवान लक्ष्मी जी का विवाह भगवान से हो चुका था, तो लक्ष्मी जी भगवान नारायण के सहित अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए आई। और जब लक्ष्मी जी बड़ी बहन से मिलने के लिए आई तो बड़ी बहन बड़ी प्रसन्न हुई कि देवी आज तुमने मेरे स्मरण कर लिया, तुम आ गई। और भगवान नारायण को भी लेकर आई। अब तुम लोग यहीं रहो, नहीं तो मैं किसके सहारे रहूंगी। तो महात्मा जिस दिन दरिद्रा को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा कर गए थे, उस दिन था रविवार। और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ जिस दिन आए उस दिन था शनिवार। ध्यान से समझिएगा। भगवान विष्णु ने कहा देवी आज से पीपल वृक्ष के रूप में मैं यहीं विराजूंगा। जो पीपल का स्पर्श करेगा, पीपल की परिक्रमा करेगा, वो मेरी ही प्रदक्षिणा करेगा, मेरे को ही प्रणाम करेगा और मैं उस पर विशेष प्रसन्न रहूंगा। उसमें भी शनिवार को आए थे तो कहा कि शनिवार के दिन जो पीपल को प्रणाम, पीपल की प्रदक्षिणा करेगा, उसके घर में स्थिर लक्ष्मी विराजमान रहेगी, क्योंकि विशेष रूप से लक्ष्मी का और नारायण का वास पीपल में शनिवार को विशेष रूप से है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि रविवार के दिन पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बहन जी को किस दिन ले गए थे? यदि बड़ी बहन जी से दूर रहना है तो पीपल को रविवार के दिन स्पर्श नहीं। आप प्रणाम कर सकते हैं, परिक्रमा दूर से कर सकते हैं, पर स्पर्श नहीं करना है। दूर से जल चढ़ा दीजिए। और जो चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी रहे और अलक्ष्मी ना रहे, तो वो घर में वो वातावरण ना रखे जिसके लिए अभी अलक्ष्मी कह रही थी। कौन से वातावरण में रहती है वो दरिद्रा? 11 बज गए, घर बिखरा पड़ा है, सकरा पड़ा है, झाड़ू नहीं निकल रही है, कपड़े फैले पड़े हैं, बिस्तर फैले पड़े हैं,
रसोई घर में जाओ तो झूठे बर्तन पड़े हैं। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन कहती है तो मेरा ही घर है, यहां तो मैं यहीं रहूंगी। बड़ी बहन जी आके बैठ जाएंगी। और आप चाहते हैं कि हमारे घर में बड़ी बहन जी ना रहें और लक्ष्मी मैया रहें, तो क्या करें? घर को साफ रखें, स्वच्छ रहें, अपनी रसोई घर को एकदम पवित्र रखें और घर को सजा धजा के रखें, तो लक्ष्मी मैया विराजमान रहेंगी, लक्ष्मी जी घर में बैठेंगे। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि दुकान के बाहर नींबू मिर्ची क्यों रखा जाता है? कितने लोगों को पता है? देखो छोटा सा बच्चा कह रहा है मुझे पता है। पहले हम भी ये समझते थे कि कोई टोटका ही है, कुछ खास बात नहीं है। पर जब ये कथा हमने पूज्य मलुकपीठ वाले गुरुजी से सुनी, आचार्य श्री जी, और पुराण के उद्धरण के साथ कह रहे थे, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी के साथ कभी कभी बड़ी बहन जी भी आती हैं। और बड़ी बहन जी माने दरिद्रा, उनका भोजन क्या है? खट्टा और तीखा। तो खट्टा और तीखा बाहर इसलिए रखा जाता है कि बड़ी बहन जी आएंगी, बाहर ही उनका भोजन उन्हें मिल जाएगा, बाहर ही अपना भोजन पाके बाहर के बाहर लौट जाएंगी, दुकान में दरिद्रा प्रवेश नहीं करेगी। और घर के अंदर क्या रखा जाता है? दुकान के अंदर बढ़िया मिष्ठान रखे जाते हैं। तो मीठा अंदर रखा है तो लक्ष्मी जी को मीठा प्रिय है, तो लक्ष्मी जी तो मीठा खाने अंदर आ जाती हैं। और बड़ी बहन जी को खट्टा तीखा प्रिय है, तो वो बाहर रख दिया जाता है कि आप बाहर ही पाओ और बाहर से ही विदा हो जाओ। बोले लक्ष्मी मैया की। तो जो चाहे कि हमारे घर में लक्ष्मी रहे तो सवेरे जल्दी जगो, है? देर तक सोते रहने से लक्ष्मी जी कहती हैं कि ये देर तक सोने का दोष यदि नारायण में भी आ जाए तो मैं नारायण को भी त्याग दूंगी। तो भैया जब नारायण को त्याग देंगी तो हम लोगों को क्यों ना त्यागेंगी? इसलिए हम लोग इस बात पर सावधान हो जाएं। अब आजकल तो ऐसी जीवन शैली लोगों की हो गई है कि देर रात तक जगना और देर सवेरे तक सोना। रात को 2-2 बजे तक तो है। एक सज्जन कह रहे थे गुप्ता जी, बोले उस व्यक्ति को खोजो जो ये कहता था कि मोबाइल आने से टाइम बचेगा। मोबाइल आने से टाइम बच रहा है कि पूरा टाइम मोबाइल में बर्बाद हो रहा है? व्यक्ति खा रहा है तो, पूजा में बैठा है तो, कथा में बैठा है तो, जहां बैठा है, गाड़ी में बैठा है, हर जगह उसी में। और अब तो वो एक और कृपा भाई है, कौन सी वो रील वील चल गई है? रील का जमाना है। हम कहते हैं रील के जमाने से रियल जमाने में आ जाओ भैया तो कल्याण होगा। और हाथ में मोबाइल तो रखते हो, पर हाथ में कभी कभी माला भी रख लिया करो। हाथ में मोबाइल से कल्याण नहीं होगा, हाथ में माला रखने से कल्याण होगा। इसलिए मोबाइल छोड़ के कभी कभी हाथ में माला भी रहनी चाहिए। सवेरे जल्दी जगें, भगवान का पूजन करें, उनके घर में लक्ष्मी जी सदा निवास करें।